नमस्कार, मैं हूं विवेक और सुबह के 10 बजने वाले हैं। शुरू करते हैं कोरोना पर आज खास बुलेटिन। और बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कोरोना संकट के बीच लोगों की जिंदगी से खेलने वाली उस खबर की जिसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि हजारों या फिर यूं कह लीजिए कि पूरे देश को खतरे में डाल रखा है। तस्वीरें जब आप देखिएगा लॉकडाउन की और इस बीच उस सियासत की उसमें बू आ रही है जिसमें लोगों की जिंदगी को आगे कर पीछे से कहानियां गढ़ी जा रही हैं। साजिश, अफवाह, ये सारी चीजें मौत की बनती जा रही हैं। और ये साजिश है उन लोगों की जो ना काम के हैं ना आवाम के हैं बल्कि वो दुश्मन समाज के हैं। तो तस्वीरों की हमने बात की और तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं जो 12 घंटे से भी कम वक्त की हैं, जो लॉकडाउन में पलायन की साजिश को दिखाती हैं। दो तस्वीरें एक साथ। शनिवार रात 10 बजे आनंद विहार दिल्ली और रविवार सुबह आनंद विहार दिल्ली। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि लोग किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में इस उम्मीद के साथ यहां पर हैं कि वो घर पहुंचा दिए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, साजिश की प्लानिंग है। और ये इन तस्वीरों से झलकता है, दिखता है कि बिल्कुल प्लान्ड वे में ये लोग सड़कों पर भेज दिए गए हैं। किसने अफवाह फैलाई, किसने इनसे इंटरैक्ट किया, किसने इनसे कहा कि आप आनंद विहार टर्मिनल के पास खड़े हो जाएं। पहले तो ये गलती। दूसरी की दिल्ली की जो सरकार है बराबर कह रही है कि हम इंतजाम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आपको खाना मिलेगा। अगर सारी कोशिशें इनके कानों तक पहुंची गई थी, आपने भरोसा दिला ही दिया था, तो फिर इस भीड़ का क्या मतलब है? ये भीड़ आनंद विहार टर्मिनल के पास कर क्या रही है? ये कहां जाना चाहती है? इनका रुख क्या है? क्या आपने इनसे पूछने की कोशिश की? आप ये जरूर कहते रहे कि हम अपनी बसों से इन्हें बाहर कहीं दूसरी तरफ ले जाएंगे, शहर के बाहर कर देंगे। क्या इस बात का क्या आप पुख्ता एक लिखित दस्तावेज दे सकते हैं कि आप इन्हें कहां भेजना चाहते थे, किस मंशा के साथ भेजना चाहते थे? और रास्ते पर लाकर इन्हें छोड़ देना, भीड़ लगा देना, यह कहां से दिमाग में आया? लॉकडाउन में पलायन की ये जो साजिश है यह खुलकर इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। लॉकडाउन में दिल्ली से अपने घर पहुंचने की ललक हजारों लाखों लोगों को यहां आईएसबीटी पर ला देती है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का आईएसबीटी आनंद विहार है। रात का समय है, 10 बजने वाले हैं और स्थिति आप देखिए क्या है। लोगों का जन सैलाब यहां उमड़ा हुआ है। ये सामने हमारे बस अड्डे के अंदर की व्यवस्था है। और अगर आप सड़क पर देखेंगे तो सड़क पर स्थिति और ज्यादा भयावह है। आप देख सकते हैं जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना ज्यादा यहां बाहर भी लोगों की भीड़ खड़ी है। पुलिस यहां पे लगातार है, वो व्यवस्थाओं को बनाने में लगी हुई है, वो लोगों को यहां से बाहर निकाल रही है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। सड़क के दोनों तरफ बसें खड़ी हैं, पुलिस की व्यवस्था है, एम्बुलेंस है, लोग खड़े हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर यानी गंतव्य के लिए जाने वाली बस मिल जाए। कितनी ही देर लगे उससे कोई चिंता नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री ने कही है, आज की भीड़ उसको नहीं मानती। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम अपने घर पहुंचे। इस घर पहुंचने की जल्दी में सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ताक पे रखा गया है। और ये जो अव्यवस्थाओं का आलम यहां आनंद विहार बस अड्डे पर देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर यहां पे कल कुछ हादसा होता है, अगर इस भीड़ में कोई कोरोना पीड़ित होता है और वो खुदा ना खास्ता किसी को मिल जाता है और उससे आगे फैलता है, तो कितना बड़ा खतरा है। कितने लोग उस कोरोना से पीड़ित होंगे और किस किस राज्य के लोग होंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इस अव्यवस्था और इस तमाम जो परेशानी है आम गरीब लोग झेल रहे हैं, इसके लिए सरकार यानी दिल्ली सरकार काफी हद तक जिम्मेदार है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ में दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और चलिए जिम्मेदारी तो लेनी होगी। शनिवार रात को आनंद विहार में जो लोग
भीड़ की शक्ल में दिखाई दिए, वो रविवार सुबह में नहीं दिखे। लोगों को बसों के जरिए उनके घरों तक ठूंस ठूंस कर भेजा गया। आनंद विहार बस अड्डे का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने। शनिवार के दिन में और रात में भी पूरी तरह से यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली, क्योंकि अगर देखा जाए तो आनंद विहार से बिहार के लिए जो है बसें मिलती हैं और लोग अपने घरों अपने गांव को जाने के लिए घरों से निकल पड़े अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ। वह जो दृश्य था, वह जो मंजर था, बहुत ही चिंताजनक था। लगातार सवाल उठने लगा कि दिल्ली सरकार आखिर क्या व्यवस्था कर रही है इन लोगों के लिए। वहीं अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार भी उस भीड़ को देख के काफी चिंतित हो गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय रविवार के दिन सुबह का समय है और जिस तरह से कल शनिवार रात में हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वह भीड़ सिमट गई है। यहाँ पे इस समय दिल्ली सरकार की तरफ से डीटीसी की बस यहाँ पे बुलाई गई है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग अपने घरों को जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, कल बहुत ही दिक्कत जिनको हो रही थी, उनको बाकायदे देख सकते हैं कि रोडवेज के जो बस के जो कंडक्टर हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, वह सभी लोग उनको बसों में बैठा रहे हैं और उनके घरों तक भेज रहे हैं। लगातार उनको एडवाइज कर रहे हैं कि दूरी बना के आप रखिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमारी और फैलेगी। तो इस तरह का एडवाइस भी किया जा रहा है और लोगों को उनके घरों तक भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। तो सच आपने देखा, जो साजिश है की गई है वो न काम के न आवाम के, बल्कि वो सच में समाज के दुश्मन हैं। सबसे पहले सीधे और सिंपल शब्दों में उस ट्वीट को हम आपको दिखाते हैं जो दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने की है। यूपी और दिल्ली दोनों सरकारों ने बसों का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन अभी भी यह समझ से परे है। यह अपील हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां है वहीं रहें। हमने दिल्ली में खाने, रहने, पीने सबका इंतजाम कर दिया है। कृपया आप घर पर रहें, अपने गांव ना जाएं, नहीं तो लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। यह अरविंद केजरीवाल साहब का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने बातें लिखी थी। तो यह भरोसा दिलाने वाला ट्वीट था जिसमें कई चीजें लिखी गई थी और इसे कोई भी पढ़कर, अगर हमने भी पढ़ा तो एक भरोसा जम जाता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दाना पानी सब कुछ मिलेगा ही, बसों का इंतजाम कर ही दिया गया है और सभी से अपील है ही कि जहां है वहां पर सुरक्षित हैं। और मनीष सिसोदिया साहब ने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार की करीब 100 और उत्तर प्रदेश सरकार की करीब 200 बसें दिल्ली से पैदल जाने की कोशिश कर रहे लोगों को लेकर जा रही हैं। फिर भी सभी से मेरी अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना का असर नियंत्रित रखने के लिए यही समाधान है, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी लिखते हैं कि सरकार इस भयावह हालत के जिम्मेदार है। नागरिकों की यह दशा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। आज संकट की घड़ी में हमारे भाइयों और बहनों को कम से कम सम्मान और सहारा मिलना चाहिए। सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए ताकि एक बड़ी त्रासदी ना बन जाए। चलिए प्रियंका गांधी क्या लिखती हैं। दिल्ली गाजियाबाद आनंद विहार की सड़कों पर एक मानव त्रासदी अपने पैर पसार रही है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को भगवान भरोसे छोड़ा गया है। वे पैदल, रिक्शे, गाड़ियों, बसों की छतों पर बैठकर अपने ठिकाने की तरफ भाग रहे हैं। समझ नहीं आता सरकार चाहती क्या है। तो पलायन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि लॉकडाउन में सबसे बड़े पलायन का जिम्मेदार कौन है। सवाल यह है कि क्या अफवाह फैलाकर इसे असफल करने की कोशिश तो कहीं नहीं। सवाल यह है कि वो कौन है जो देश को महामारी की भयंकर जद में लेना चाहते हैं। सवाल है कि अगर दिल्ली से पलायन तो केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी क्या इसमें नहीं है। अगर लोग आफत से पहले दिल्ली में थे तो उन्हें उनके वेलफेयर की जिम्मेदारी किसकी है। दिल्ली में रहकर बिहार, यूपी के लोग अपने लिए काम करते हैं, फिर मुसीबत के समय उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है। क्या पूर्वांचल के लोग आपके लिए केवल चुनावी पूर्वांचली हैं। केजरीवाल का ट्वीट आपके लिए बस हमने ये व्यवस्था कर दी, लॉकडाउन को मत तोड़िए। क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी इतनी है कि वो ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी भी क्या ट्वीट कर खत्म हो जाती है। क्या लॉकडाउन में सबसे बड़े पलायन का जिम्मेदार नहीं ढूंढा जाना चाहिए। कौन है इसका जिम्मेदार। क्या अफवाह फैलाकर इसे असफल करने की कोशिश चल रही है। तो कौन है वो जो देश को महामारी की भयंकर जद में ले जाना चाहता है। सवाल तो ये है, अगर दिल्ली से पलायन तो केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी तो ये कई सवाल हैं जो घूम रहे हैं और उस बॉर्डर पर घूम रहे हैं जहां लोगों की भीड़ कल रात को थी। अभी सुबह की आपको रिपोर्ट हमने दिखाई, जबरन ठूस कर भेज दिया गया और आप कह रहे हैं कि हम 1 मीटर की दूरी का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो बसों में नहीं दिखता। अगर 20 की सीट है तो उसके अंदर कम से कम 40 लोगों को ठूसा गया है, उन्हें वहां से हटाया गया है, यानी कि कोरम पूरा किया गया। और चलिए सियासत क्या कहती है 20 सेकंड में जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो चुनावी साल में
बिहार को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, केंद्र सरकार की कोशिशों पर पानी फेरने का प्लान हो सकता है, बिहार में उत्तर प्रदेश की सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का प्लान हो सकता है, क्योंकि बिहार और यूपी दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार है। पहले भी देश हित में उठाए गए कदम पर विपक्षी सवाल उठाते रहे हैं। तो ये 20 सेकंड में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानिए कि वहां 20,000 नहीं बल्कि कई लाख लोग हैं जो कि सड़कों पर थे, जिन्हें रफा दफा किया गया है जबरन बसों में ठूंस कर। और जो ट्वीट आपने देखे जिसमें कहा गया कि हमने 100-200 बसों का इंतजाम कर दिया है, तो 100-200 बसें कहां के लिए थी, कहां तक उनकी परमिट थी? क्या वो सीएनजी से चलने वाली जो बसें हैं, क्या उनको बॉर्डर के बाहर भी जाने की इजाजत थी? और चलिए सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, रात की तस्वीर, सुबह की तस्वीर, एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कहां गई भीड़? और जो एक इसे साजिश का हम नाम दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल प्लान तरीके से अफवाहों के बाजार से ये लोग इकट्ठा होकर आए थे, कहां जाने वाले थे और कहां चले गए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बड़ा सवाल यही है कि कल जिस तरह से पूरे दिन आनंद विहार में भीड़ इकट्ठी रही, रात में जो भीड़ देखने को मिली, जो चिंता का विषय बन गया था, उसके बाद आज सुबह का जो मंजर था पूरी तरह से बदला हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, मुश्किल से 50 से 100 लोग थे। अभी मैं दिखाना चाहूँगा, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पे आनंद विहार बस अड्डे का गेट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 25 से 50 लोग की संख्या में हैं। एक प्राइवेट बस, टूरिस्ट बस खड़ी है, वह लोगों से बातचीत उसका कंडक्टर कर रहा है, लोगों को उनके घरों तक ले जाने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो सुबह के समय डीटीसी की बसें यहाँ चल रही थी और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जवान यहाँ पर मौजूद थे। जो लोग जाने वाले थे गाजियाबाद, नोएडा या गुड़गांव, उनको वहाँ पे बैठा के भेजा जा रहा था। साथ ही दिल्ली में जहाँ पे वो लोग जाने वाले थे उनको भी बैठा के भेजा जा रहा था। दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात की अपील कर रहे थे कि आप लोग घरों को लौट जाइए, खाने पीने राजीव एक सवाल है कि मनीष सिसोदिया हाईवे पर नजर आते हैं, दिल्ली बॉर्डर पर नजर आते हैं, लोगों से कहते हैं कि सारे इंतजाम हमने कर दिए, उन्होंने ट्वीट किया था। हमें जरा यह बताइए कि आनंद विहार पर क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नजर आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि दिल्ली में आनंद विहार का जो कल मंजर था उसको देखने के बाद यहाँ नहीं पहुँचा। ना ही वो जनता से यहाँ पे पहुँच के अपील किया कि आप लोग जो है सामाजिक दूरी बनाने की जो अपील की जा रही थी उसको मेंटेन कीजिए, क्योंकि यह जो बीमारी है यह आपस में एक दूसरे के आने के बाद ही संक्रमण फैलता है। लिहाजा इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। जो लॉकडाउन किया गया है ये आपकी जान की रक्षा के लिए। तो क्या ये राजीव, ये जो तस्वीरें अभी भी हम देख पा रहे हैं, जरा कैमरे को मोड़िए, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं क्या ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला कहां है यहां पर? अगर दिल्ली की सरकार की मंशा सही में सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के पालन करने की थी, तो ये क्या दिख रहा है आनंद विहार टर्मिनल पर, जो अभी भी इक्के दुक्के नहीं बल्कि अभी भी हमें लगता है कि सैकड़ों की वहां पर भीड़ है। ये जो बस लगी हुई है आपके पास, जरा जाइए उस बस पर, उस ड्राइवर से बात करने की कोशिश कीजिए कि तुम्हें किसने इजाजत दे दी और कहां जा रहे हो तुम? बिल्कुल 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 अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 फीट की दूरी बनाने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन जो जनता है यह जनता डरी हुई है, चाहे वो बिहार की जनता हो या उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की जनता हो। यह लोग दूरी बनाना तो दूर, इन लोगों के मन में अगर डर है कि अगर अभी हम बस नहीं, ठीक है राजीव, ये इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता पूछने का। इन्हीं लोगों से पूछिए, इन्हीं लोगों से आप पूछिए, ये जानिए कि आखिर आनंद विहार टर्मिनल पर आपको इकट्ठा होने के लिए किसने कहा, किसने कह दिया कि सीएनजी वाली जो बस है वो आपको बिहार लेकर जाएगी? बिल्कुल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं थोड़ी दूरी पे हैं और यहाँ पे कुछ दूर पे जो है सीआरपीएफ के जवान है जो हमें बैरिकेड किए हैं कि आप उधर न जाएं, क्योंकि मीडिया को देखने के बाद पब्लिक इकट्ठी और ज़्यादा हो जा रही है, भीड़ गैदरिंग हो जा रही है, तो उनके दिशा निर्देश को हम फॉलो कर रहे हैं। लिया वहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जानने की वहाँ पे। चलिए, कैमरा बहुत कुछ बताता है, ठीक है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती है, हम माइक लेकर लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, एहतियात के तौर पर दूरी बनाकर आप भी रखें राजीव, लेकिन तस्वीरों को दिखाएं, दूर से ही दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली जो कह रहे हैं सरकार, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम
तैयारियों के साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन नियमों का पालन करें, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये दिन भर रिपीट करेंगे, इसलिए कि आप जागिए। और जो रात को जो भीड़ थी उसे ठूंस कर कहां भेजा गया है इसका भी आप हिसाब दीजिए। कितने लोगों को भेजा गया, उसमें कितने लोगों को क्वारंटाइन आप करेंगे, कितने लोगों की जांच करेंगे। और क्या आनंद विहार टर्मिनल पर जब आपको इतनी भीड़ दिख गई, कल दिन भर भीड़ थी, शाम को भीड़ थी, सुबह भी अभी भीड़ है, तो क्या आप यहां पर कोई ऐसी व्यवस्था आपने की कि जितने लोग इकट्ठा हुए हैं यहां पर उनके कम से कम टेस्ट ले लिए जाएं, उनसे जरा उनके लिए फॉर्म भरवा लें, उनकी पूरी एक डायरी तैयार कर लें कि कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, कहां जाने वाले थे, उनकी मंशा क्या है, क्या वो वापस लौटे हैं, कितने लोग वापस लौटे हैं, और उन बसों में जो लोग भरकर ठूंस कर भेजे गए हैं वो कहां गए हैं, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जरा ये जानने की कोशिश कीजिए। हम जरा पटना चलते हैं, आनंद अमृतराज हमारे साथ है। आनंद, चलिए, दिल्ली से तो कई लोग पैदल निकल गए, एक परेशानी इन्होंने बढ़ा दी। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री की अपील है, उसे तो फेल करने के लिए यह काफी है। और एक डर जो नीतीश कुमार के मन में है वो दिखता भी है इन तस्वीरों से। देखिए, डर स्वाभाविक भी है विवेक। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने अपने गुस्से का इजहार किया उसे साफ साफ समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कितने चिंतित हैं। मैं आपको बता दूं, अपडेट दे दूं कि बिहार सरकार ने जो सीमावर्ती इलाका है, जो क्षेत्र है, वहां पे आपदा सीमा राहत शिविर की घोषणा कर दी है और बनाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। और लगभग कई जगह बन भी गई है, जहां पे जो भी लोग प्रवेश करते हैं, जो जहां पे हैं, उन्हें वही ठहरा दिया जाएगा और उसी राहत शिविर में उनके रहने और खाने की तमाम व्यवस्था की जाएगी। जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो लोग अपने घर में रहिए, लगातार निर्देश जारी किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से तमाम राज्य सरकारें कर रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली से बड़ी फौज निकलने लगी है और खासकर बिहार पहुंचने लगे, बिहार के लिए चिंता की बात है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं, जय कुमार सिंह, इन्हीं से बात करते हैं। जय कुमार जी, आप तो लगातार टीवी देख रहे होंगे, न्यूज़ 18 देख रहे होंगे, जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है दिल्ली के बॉर्डर पे और जो लोग बिहार जा रहे हैं, इससे कितना खतरा हो गया है? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉकडाउन की घोषणा की गई, कल दिखने में भी आगे कहीं ना कहीं एक भारी चूक हुई है और एकाएक रोड पर इतने लोगों को उतर जाना, इसमें कहीं ना कहीं एक आनंद, जय कुमार जी से पूछिए, क्या ये मानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने उन अफवाहों को बढ़ावा दिया है और उन अफवाहों के बाद लोग आनंद विहार टर्मिनल पर नजर आए हैं? जय कुमार जी से सवाल कीजिए। इलाके के जो लोग हैं उस बात को जो बता रहे हैं कि हमारी बिजली काट दी गई, मकान मालिक हमारे घर से निकाल दिया गया। एक बार फिर से बताएं सर कि जो जानकारी मिल रही है, आप लोग जो देख रहे हैं, तो आप इसके लिए दोषी किसे मानते हैं? देखिए, कल की भीड़ की मैं दिल्ली सरकार को, मैं सीधे मैं दिल्ली सरकार को दोषी मानता हूं। जिस प्रकार से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि बाहर रहने वाले व्यक्ति को हम खाने के लिए पैसा देंगे और उसके लिए हमारा रेजिडेंस कमिश्नर को अधिकृत किया गया है और वहाँ जितने भी हमारे लोग हैं उनकी जहाँ भोजन का है वहाँ की सरकार से कोऑर्डिनेशन करके उसको भोजन दिलाने का व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन ठहरने और रहने की जो उसकी आसियाँ था, वो आसियाँ पर भी जब कहर ढा गया, उसकी बिजली काट दी गई, पानी काट दी, जिस प्रकार की सूचना हम लोगों को मिल रही है। यानी कि आपके पास ये सूचना मिल रही है कि दिल्ली में जो बिहार के लोग रहने वाले थे उनके घरों के बिजली और पानी को काट दिया गया? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के करीब 50 लोगों के द्वारा फोन आया और हम लोगों ने समझाने का प्रयास किए कि आप जहाँ हो वहीं रहो। कहेंगे सर हम कहाँ रहें, हम लोगों की पर न बिजली है न पानी है, कोई व्यवस्था हम लोगों की नहीं है, हम भोजन के बगैर रह सकते हैं लेकिन हमें आसियाँ तो चाहिए यहाँ रहने के लिए। तो इस प्रकार की एक ऐसी, ये बड़ा मामला है जय कुमार जी, वाकई गंभीर मामला अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन अब जो लोग बिहार के लिए चल चुके हैं तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और कितना बड़ा खतरा मानते हैं ये? देखिए, इस लॉकडाउन तो बिहार के लिए वो फेल हुआ दिल्ली की सरकार के वजह से, और हम इसके बावजूद भी यदि वो पलायन होकर बिहार के सीमा में आ रहे हैं तो हम चारों तरफ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो निर्देश दिया है कि सीमा के चारों तरफ लॉक किया जाए और वहीं पर एक आसिया बनाई जाए, उनके पास सामूहिक एक खाना की व्यवस्था किया जाए। सरकार ठीक है, सवाल आनंद जय कुमार सिंह जी ये बता पाएंगे कि कितने रूट्स को अपनी प्लानिंग में शामिल किया गया है, किन किन जगहों से, किन किन हाईवेज के सहारे या फिर रेलवे ट्रैक के जरिए जो लोग हैं पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें लोगों ने रेलवे ट्रैक का सहारा लिया है और रेलवे ट्रैक के जरिए भी लोग आ रहे हैं। तो कहां कहां ऐसे बड़े बड़े कैंप बनाए जाएंगे उन सीमावर्ती इलाकों में?
बिल्कुल। जय कुमार जी, एक सवाल ये है कि कई लोग तो पैदल ही चल रहे हैं, कई कुछ वाहन से चल रहे हैं, कई लोग तो रेलवे ट्रैक पकड़ के चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने किस किस एरिया को फोकस किया है जहाँ पे ऐसे राहत शिविर बने हैं? देखिए, हम लोग बॉर्डर एरिया आप देख रहे हैं, हमारा कंस्टिट्यूंसी भी भभुआ के बाद बॉर्डर हो जाता है। वाराणसी निश्चित है कि वो मेन रोड है, वहाँ से अधिक आदमी के आने का संभावना है। गोपालगंज है, छपरा है, सिवान है, और ऐसे आपको जो सुपौल साइड नेपाल के बॉर्डर से आने वाले हैं, ऐसे औरंगाबाद और गया तक सभी डीएम को माननीय मुख्यमंत्री आनंद, आप कोशिश कीजिए कि जय कुमार सिंह जी को अपना जो ये ईपी है वो देने की कोशिश कीजिए, एयरपीस देने की कोशिश कीजिए। तब तक हम जरा दिल्ली में राजीव से बात करते हैं। राजीव, आप हमारे साथ बने हुए हैं, दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जय कुमार सिंह जो कि बिहार के मंत्री हैं वो उनसे हमारी सीधी बातचीत हो पाए, क्योंकि हम समय कम जरूर है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करना चाहते हैं जो जहां है वहीं रुक जाएं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तक सरकार पहुंच रही है, सुविधाओं को पहुंचा रही है। जो गलतियां हुई हैं वो भयावह दृश्य पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन आप समझदार हैं, नियमों का पालन करें। उस अपील का असर आपके ऊपर जरूर दिख रहा है। आप लॉकडाउन का पालन करने वाले लोग हैं, आप घरों से निकल तो पड़े हैं, लेकिन जहां हैं वहीं रुकें। और हम राजीव से बात करना चाहेंगे। राजीव, जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, ठीक है, आपको आगे जाने से रोका गया, आपको कहा गया कि नहीं आप आगे कवर मत कीजिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है अभी के वक्त में, लेकिन जो लोग वहां खड़े हैं, ग्रुप बनाकर खड़े हैं, क्या पुलिस उन्हें मना नहीं कर सकती? क्या वहां पर जो पुलिस खड़ी है वो ये नहीं कह सकती कि आप लोग दूर दूर में खड़े हो? पुलिस तमाशा देख रही है वहां पर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के ऊपर यह एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि कुछ दिल्ली पुलिस के जवान सुबह कोशिश कर रहे थे इस तरह की, लेकिन इस समय जो है जिस तरह से यहाँ पे जैसे जैसे लोग बसों से उतर रहे हैं और आपस में घुल मिल के आगे बढ़ रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर भी यह सवालिया निशान है कि आखिर सोशल डिस्टेंस की बात जो की जा रही है उसको ये लोग मेंटेन क्यों नहीं करा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनके अंदर एक ही चिंता है कि हमको घर जाना है, जल्दी पहुँचना है, इस तरह का भय है। लेकिन अगर उनको समझाया जाए तो जरूर वो रास्ते पे आएंगे, जैसे कि तमाम पढ़े लिखे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मजदूर वर्ग है मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि सुबह मेरी एक पुलिस के अधिकारी से बात हो रही थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी से, तो उनका यही कहना था हम लोग। ठीक है राजीव, जरा अगर आपके आसपास कोई अगर पुलिस का अधिकारी है या जवान है जिसकी ड्यूटी वहां लगी है, जरा उस तक आप पहुंचिए और उनसे पूछिए कि इतने लोग जो ग्रुपबाजी कर रहे हैं वहां पर, एक ग्रुप में खड़े हैं, जरा उनसे हटाइए, क्योंकि यह जरूरी है। अगर आप पालन नहीं करवाएंगे कौन करवाएगा? आप अनाउंसमेंट करिए। बिल्कुल, अगर इस बार अभी जैसा कि यहाँ पे पुलिस अधिकारी थे और वो अभी मूवमेंट पे निकले हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं, तो जैसे मेरी मुलाकात होती है तो वास्तव में अगर वो इस तरह का अगर चलिए राजीव, आपको हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार के विधायक के खिलाफ एफआईआर। जी हां, यूपी के नोएडा में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है, और विधायक का नाम जरा जानिए, राघव चड्ढा है, जिन्होंने अफवाह फैलाई थी यूपी की तरफ जाने वाले लोगों के बारे में। ये अफवाह थी, उन्होंने कहा था कि यूपी पुलिस लोगों को डंडा मारकर खदेड़ रही है। यूपी पुलिस ने राघव चड्ढा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लोगों को डंडा मारकर खदेड़ने की उन्होंने अफवाह फैलाई थी, और इसी मसले को लेकर, इसी अफवाह को लेकर यूपी पुलिस ने राघव चड्ढा के खिलाफ दर्ज किया है मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने अफवाह फैलाई थी। विधायक का नाम जरा जानिए, राघव चड्ढा, अक्सर टीवी पर दिखते हैं, लेकिन जो उन्होंने अफवाह फैलाई ये उनसे पूछा जाएगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या सूचनाएं थी उनके पास, इसके बारे में पूछा जाएगा। और उन्होंने कहा था कि यूपी पुलिस ने राघव के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया क्योंकि उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस लोगों को डंडा मारकर खदेड़ रही है। तो यह भी साबित करना होगा राघव चड्ढा को कि कहां डंडा मार रही है, कहां खदेड़ रही है। आपने ये अफवाह किस बात की बिना पर आपने ये अफवाह फैलाई? इतने सारे लोग, इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए आपकी बस एक अफवाह पर, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई भयावह तस्वीरें थी, जिसने हमें भी डराया। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक अपील है हमसे, आप लोगों से, कि लॉकडाउन में जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। कुछ भी नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लॉकडाउन देश में है, क्या गारंटी नहीं रोक के जाएंगे आप आगे?
इसकी कोई गारंटी नहीं है। गांव में भी लॉकडाउन है, कहीं भी घुसना मुश्किल है। बिहार की सरकार लगातार एक्शन में है, आप थोड़ा सब्र रखें। खाने पीने और रहने का इंतजाम बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। नीतीश कुमार संजीदा इस मामले को लेकर, और दिल्ली में जो नंबर जारी किए गए हैं इस पर कॉल करें। जो नंबर अभी आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इसे हम भी कोशिश कर रहे हैं सर्कुलेट करने की। सोशल डिस्टेंसिंग से आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, और इस खतरे को समझना जरूरी है, आपका साथ जरूरी है। इसलिए जहां है वहीं रुके। भीड़ में कोई संक्रमित भी हो सकता है और आप तक भी कोरोना फैल सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। और संजय सिंह राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, जो अफवाह फैली, एक कह सकते हैं बहुत बड़ी गलती आप लोगों ने कर दी। नहीं, मैं आपको सिलसिलेवार एक एक करके बताता हूं। और आपने देखा होगा कि शुरू से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस कोरोना के संकट से निपटने के लिए कई स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहे पेंशन धारकों की पेंशन 2 गुना करने की बात हो, या राशन पहुंच 1.5 गुना करने की बात हो, या फिर किराएदारों के लिए निर्देश दिया कि मकान मालिक किराया न वसूलें, या 5,000 रुपए दिहाड़ी मजदूरों को देने की, वो हर स्तर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। संजय जी, हम कहीं से भी इस बात को काट नहीं रहे हैं। उन्होंने जो कहा सिर आंखों पर, उन्होंने जो अपील की अरविंद केजरीवाल ने वो सिर आंखों पर, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, इस बात को आप मान रहे हैं? मैं 1 मिनट में आपको पूरा वही बताना चाहता हूं, कृपा करके सुन लीजिए। नहीं, सुनने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इतनी सारी अपील की, उसके बाद भी जो चीजें दिख रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मानेंगे अपनी गलती? मैं 1 मिनट वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, कृपा करके आप सुन लीजिए। 1 मिनट सुन लीजिए बस। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 26 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश जारी किया कि लोगों को उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा, और उस आदेश के आधार पर टीवी चैनल्स ने और मीडिया ने खबरें चलाई कि बसेस उपलब्ध हैं, आपको आपके गंतव्य पर भेजा जाएगा। 27 मार्च को डीएम गाजियाबाद का ट्वीट आता है कि लाल कुआं पे बसेस और फूड पैकेट्स मिल रहे हैं, आपको आपके घर तक भेजा जाएगा। 28 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद ट्वीट करके कहते हैं 11:50 पे कि आपको आपके घर भेजा जाएगा। 1000 बसेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसको खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटर करेंगे। उसके बाद ये भीड़ इकट्ठा शुरू हुई वहां पे, उसके बाद ये क्या शुरू हुआ, आप कृपा करके इस बात को समझिए। हम लगातार 4 लाख लोगों के लिए भोजन का इंतजाम, 525 रसोइयां चलाने का इंतजाम, हमारे विधायक हमारे घर पे खुद रसोई चलाने का इंतजाम, हमारा पूरा परिवार लगा हुआ, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें अपनी ओर से पैदा की जाएंगी, ये आदेश जारी किया जाएगा कि हम 1000 बसें उपलब्ध करा रहे हैं, चलिए ऑर्डर जारी किए जाएंगे सरकार की ओर से, तो ये ठीक है। इस अफवाह पर संजय जी, इस अफवाह पर अगर आप मान रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से 26, 27 और 28 तारीख को लगातार ये बातें सामने आती रहीं, हम एक सवाल करते हैं, दिल्ली की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली की सरकार उन लोगों ने बनाई जो कि आनंद विहार टर्मिनल पर खड़े थे और उनके जैसे कई लोग। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या इस ट्वीट का अगर आपकी नजर में अफवाह थी तो क्या इसका जवाब आपके पास था? आप इस पर रिट्वीट दिल्ली की सरकार कर सकती थी कि आप कहीं मत जाइए। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी मौके पे जा जाके लोगों को रोकते रहे, हमारे विधायक रोकते रहे। हम अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं लोगों से, लेकिन लगातार जब ये बात फैलाई गई कि बसेज उपलब्ध है, खाने का पैकेट उपलब्ध है, आपको आपके घर भेजा जाएगा, मैं आपको वो ऑर्डर भेज देता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार तक उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। कैसे भेजेंगे? क्या दिल्ली की सीएनजी बसें क्या बिहार तक कैसे जाएंगी, कहां तक पहुंचाएंगे? और बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है, लाइव है। जय कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार ने गलती की है, उनकी एक छोटी गलती कितनी बड़ी सजा दे सकती है पूरे भारत को। यूपी के मुख्यमंत्री का आदेश है। संजय जी आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय जी, आपसे हमारी बात हो रही है और आपके ऊपर बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर। संजय जी,
तो आप सांसद संजय सिंह सुन नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं हो पाया। यह बेहद जरूरी है कि 26, 27 और 28 तारीख को जो हवाला उन्होंने दिया, हम मानते हैं कि वो चीजें ठीक है हुई हैं, लेकिन रोकना किसका काम था? दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली की बाउंड्री किसके जद में है? दिल्ली की जो जनता जिन्होंने सरकार बनाई, अपने वोट को दिया, यही लोग थे जो आनंद विहार टर्मिनल पर खड़े थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, अफवाहों के बाजार में खुद को तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई, भारी मतों से जिताया। क्या इस दिन के लिए कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें सड़क पर? और इन बसों पर, जो हम अभी बसों को दिखा पा रहे हैं, इन बसों के जरिए आप बिहार पहुंचाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संजय जी, इस बात को समझना होगा। अगर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड देख पा रहे हैं और देख ही रहे होंगे, आपको ये बातें समझनी होंगी कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आपके दिल्ली में आप अपने लोगों को संभाल सकते थे। ये बिहारी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये दिल्ली वाले लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इन्हें रोक सकते थे। अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया कि लाल कुआं से बसें मिलेंगी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया 1000 बसों का इंतजाम किया गया है, बावजूद इसके आपकी तरफ से भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए था, आपकी तरफ से भी कहा जाना चाहिए था कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो कह रही है उन बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब तक दिल्ली आपको छोड़ेगी नहीं, आप उत्तर प्रदेश में कैसे प्रवेश करेंगे? तो संजय जी, इस बात को आप दिमाग में बिठाइए। आपको हमारी आवाज, हमारी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जवाब देना आपका काम है। जय कुमार जी, दिल्ली की सरकार, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों से बातचीत हो पाए। हालांकि नीतीश कुमार की चिंता जायज है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने जो भी बिहारी जो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली छोड़ रखा है, उनकी चिंता है उन्हें। नीतीश कुमार ने कहा है कि अपने बाउंड्री लाइन पर, यानी कि अपनी सीमावर्ती इलाकों में वो कैंप लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो जहां हैं वहीं रुक जाएं, नीतीश कुमार ने कहा है। और प्रधानमंत्री ने अगर लॉकडाउन का ऐलान किया तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों सख्ती बरतने पर सरकार को आप आमादा कर रहे हैं? क्यों कर्फ्यू लगाने की स्थिति के लिए आप आमादा कर रहे हैं? पुलिस ने आपको थोड़ी सी छूट दी, इसका गलत संजय जी, आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, जो स्थिति कल दिल्ली की थी बेहद चिंता करने वाली है। हालांकि आप पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से, दिल्ली की सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अब ये तो जब बस आप प्रोवाइड करके लोगों को भेजते हैं बॉर्डर पे, तो आप क्या समझाते हैं वो तो लोग जाने, लेकिन बस प्रोवाइड करके लोगों को दिल्ली से निकाल करके बॉर्डर पे भेजा गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लॉकडाउन है रहेगा, लक्ष्य कि घर से नहीं निकलेंगे। अब कैसा अरेंजमेंट था, बस का कहां से अरेंजमेंट कर दिए भाई आप? और बस से लोगों को भेजे हैं आप एक बार बॉर्डर पे, और उसके बाद लोग निकल के आ रहे हैं। रात भर लोग आए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बॉर्डर पे ही कैंप लगवा दिया है, क्योंकि वो गांव जाएंगे तो समस्या है कि ये कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाए, तो भयंकर स्थिति हो जाएगी। तो यहीं पर उन्होंने जो पॉइंट्स उत्तर प्रदेश से इंटर कर रहा है या अन्य जगहों से इंटर कर रहा है, उस पॉइंट पे कल दोपहर से ही कैंप लगाया गया है। रात से ही लोग आना। संजय जी, दोपहर और रात की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन सुबह की जो तस्वीर अभी हम कुछ देर पहले दिखा रहे थे, भीड़ छट चुकी है, लेकिन ये लोग गए कहां? ये हरी बस में ठूस कर कहां ले जाए गए? क्या इस बात का पता नहीं चलना चाहिए? और इतनी अगर भीड़ जुटी थी तो यहां पर कोई ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी? डॉक्टरों की टीम थी, प्रशासनिक अधिकारियों ने मना क्यों नहीं किया? और अभी भी जो लोग जमा है उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लीजिए, इसका पालन कीजिए। बिल्कुल बताने वाला है। जो लोग आ रहे हैं उनका वहां खाने का, डॉक्टर का, और 14 दिन तक उनको वहीं रखा जाएगा, और 14 दिन के बाद ही उनको उनके गांव जाने दिया जाएगा। तब तक वो उसी कैंप में रहेंगे जो लोग आ रहे हैं। वही अरेंजमेंट किया गया। जो लोग बॉर्डर से घुस रहे हैं उनको गांव नहीं जाने दिया जाएगा, वहीं पर उनका रहने का भी इंतजाम है, उनके खाने का भी इंतजाम है। वहां ऑलरेडी लोग रह रहे हैं और वहीं पे डॉक्टर उनका इलाज करेगा। एक बात और भी हम संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, जो कैंप की व्यवस्था की बात की गई है, कुछ लोग उत्तर प्रदेश
के इलाकों में कैंप किए हुए हैं, वहां पर रुके हुए हैं, उनके पास न खाने का इंतजाम है न पानी का इंतजाम है, ये बिहार तक पहुंचेंगे भी या नहीं? आप दोनों बात कर रहे हैं। ये लॉकडाउन है, पहले ये कंफ्यूजन, क्योंकि ये बार बार ये बात जाएगी, जो जहां है यही बात थी वहां अरेंजमेंट किया जाए। और नीतीश कुमार जी ने पैसा सैंक्शन कर दिया कि वहां पर लोकली ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा और वहां खाने का इंतजाम किया जाए। आप एक बार मूवमेंट कराएंगे तो फिर किसी को रोक नहीं पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि ये 10 बस जाएगा और ये 20 बस नहीं जाएगा, फिर तो लॉकडाउन बंद कर दीजिए, कोई मतलब लॉकडाउन का नहीं। चलिए, ये कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन, प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया, अपील की, उसे तोड़ने के लिए, उसको धराशायी करने की एक कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय कुमार सिंह मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और जय कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। जय कुमार जी, आपने पूरी बात सुनी। एक चिंता का प्रश्न है, चिंता हमें भी है इस बात को लेकर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि हमें भी डर लगता है कि जो लोग दिल्ली से निकल चुके हैं या दिल्ली में जो लोग आनंद विहार टर्मिनल पर थे, उनकी कोई लिस्ट नहीं है। वो कहां गए? उन लोगों को किस घर में रोका गया? दिल्ली की सरकार कहती है कि वहां के मकान मालिकों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, लेकिन बिजली और पानी कट हो जाने के बाद, जो आपने कहा, कौन रहेगा उस घर में? और क्या ये व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार को नहीं सूझती हैं? इस लॉकडाउन को तोड़ने की जो साजिश है, क्यों कर रही है दिल्ली सरकार? अभी मैं सुन रहा था, देखिए अभी मैंने सुन रहा था बयान जब माननीय सांसद संजय जी का। आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का जो अनाउंस किए थे, पूरी तरह दिल्ली सरकार इसको फेल किया है और जानबूझकर फेल किया है। इस विपदा की घड़ी में ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और दिल्ली की यदि पुलिस और दिल्ली की प्रशासन और दिल्ली की सरकार यदि इस तरीके के हो जाएंगे तो फिर किसकी बात करेंगे? आज सारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे यहाँ से पैसा रिलीज हुआ, वहाँ से अधिकृत रेजिडेंस कमिश्नर को अधिकृत किया गया, सारे लोगों की व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ की सरकार से कोऑर्डिनेट करके हम सबको खाना देंगे। जो सूचना हम लोगों को मिला है, हम लोग के क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग फ़ोन किए हैं कि हमारे यहाँ की बिजली काट दी गई, हमारे यहाँ का घर से निकाला जा रहा है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? जो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति में जाने जाते हैं, और इस तरह की लापरवाह रवैया जो ये पूरी देश इसको देख रहा है। आज के दिन में कोई प्रदेश अलग नहीं है, देश एक है। किसी प्रदेश के लोग जहां हैं वहीं रहने के लिए देश एक है, देश एक रहेगा। जय कुमार जी, लेकिन जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति कौन है? बिहार सरकार कह रही है कि लॉकडाउन को तोड़ने के लिए एक साजिश रची गई है। मुख्यमंत्री की चिंता जायज है, अरविंद केजरीवाल कुछ कह नहीं रहे हैं। नहीं, दिल्ली की सरकार ने देश एक है पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और इन्हें भविष्य में इस बात को भुगतना पड़ेगा कि जो दिल्ली पूरी देशवासी का दिल्ली है, वहाँ एक खास लोगों का, बिहारवासी को निकालना और ये कहना कि वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या निर्णय लिए हैं हम उसको नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार जो निर्णय लिया, लाखों की संख्या में रोड पर चले गए, आखिर ये किसकी लापरवाही और किसकी जिम्मेवारी है? मैं सीधे सीधे केजरीवाल गवर्नमेंट को मैं जिम्मेवार बनाता हूँ, जिस दिल्ली को सुंदर बनाने का कामगार लोगों ने और बिहार के कामगार लोगों ने सुंदर बनाया है, उस पर इस प्रकार की प्रताड़ित की भावना जो जगाई गई है और देश में ये संक्रामक रोग को और फैलने के लिए आप खुले आज़ाद जो किए हैं, ये बहुत भुगतना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। और आपके जितने भी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं उनको इस बात को जवाब देना पड़ेगा जनता को, देशवासी को, कि देशवासी चिंता में था और पूरी राज्य सरकार संवेदनशील थी, तरह तरह की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन आपने इसको तोड़ा है। हमें अभी एक चेन्नई से फ़ोन आया, 20 व्यक्ति हमारे बिहार के फंसे हुए हैं और मेरे आग्रह पर वहाँ रुके और उनकी सारी व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। और हमारा रेजिडेंस कमिश्नर और स्वयं मैं, कोई भी व्यक्ति को यदि ये कह दिया जाए कि आप अपने आसिया में रहो, भोजन की व्यवस्था की जाएगी, वहीं रुकने के लिए वो तैयार है। अभी आपके रिपोर्टर के सामने हमारा फ़ोन आया था
मैं 5 मिनट में उस समस्या के समाधान किया हूं। सारे लोगों के यहाँ पैसा भी पहुंच गया, हमारे लोग वहां रहते हैं, तुरंत मदद गई और रेजिडेंस कमिश्नर के तरफ से भी वहां बात चल रही है। वहाँ हर प्रकार की व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है और नीतीश कुमार काफी इस बात को लेकर चिंतित हैं। अगर चिंतित नहीं होते तो उन्होंने एक सवाल पैदा नहीं किया होता कि आखिर दिल्ली सरकार के मन में चल क्या रहा है और प्रधानमंत्री की अपील का असर क्यों नहीं हो रहा। लॉकडाउन क्या ऐसे कहते हैं कि आप दिल्ली के लोगों को छोड़ दीजिए, उन बिहारियों, यूपी में पूर्वांचलियों को आप छोड़ दीजिए सड़क पर कि रात भर खड़े रहें, एकजुट रहें और लॉकडाउन का कोई असर न हो। सोशल डिस्टेंसिंग से क्या होगा? कहां था सोशल डिस्टेंसिंग? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आए उन लोगों को कहने के लिए कि भाई आप कतार में खड़े हो जाए, ठीक है आपको ही रहना है इस लॉकडाउन का, लेकिन दिल्ली सरकार ही इसमें फेल हुई है। ये बहुत शर्मनाक बात है। चलिए हमारे साथ राजीव तिवारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, जो स्थिति है, क्या बिहार के जो लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, पूर्वांचली थे, उन्हें दिल्ली सरकार ने क्या दिमाग में चल रहा था दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल के, कि उन्होंने ट्वीट कर दिया? ट्वीट समझते भी हैं क्या? ये जितने लोग दिख रहे थे अभी कैमरे में, क्या ट्वीट देखते हैं, रोजाना चेक करते हैं? क्या इसे फेल करने के लिए सरकारी स्तर पर अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत तौर पर कहीं ये ट्वीट तो नहीं किया? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार पे सवालिया निशान है। बिल्कुल, अगर समय रहते अगर व्यवस्था की गई होती या बाद में जब स्थिति बिगड़ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार वादे करने लगे, यह तमाम बातें पहले अगर ये कहे होते तो इस तरह की भयावह स्थिति आनंद विहार में देखने को नहीं मिलती। जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। साथ ही जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कुछ लोग जब NH-24 पकड़ करके पैदल जा रहे थे तो उन्होंने उनसे बात की और कह रहे थे कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो जाइए। तो यह एक शर्मनाक स्टेटमेंट भी आया है जिसकी लगातार आलोचना भी की जा रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम नेता, तमाम विधायक उनके जाग गए हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपने कहा, दिल्ली को अगर संवारने में, दिल्ली को आगे बढ़ाने में किसी का योगदान है तो बिहार और पूर्वांचल के लोगों का है। अगर इनके साथ यह जो नाइंसाफी हुई है, जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है इस आफत की घड़ी में, वह वास्तव में आलोचनापूर्ण है और यह दिल्ली सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस समय कटघरे में है। राजीव ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आनंद विहार टर्मिनल की तस्वीरें आप दिखाते रहिए। हम कोशिश करेंगे उसे एस्टैब्लिश करने की और लोगों को दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जो बिहारी हैं, जिन्होंने दिल्ली को बनाया है, दिल्ली को सजाया और संवारा है, उनकी स्थिति क्या थी और किस तरह वो सड़कों पर रात गुजारने को विवश हो गए बस एक अफवाह से। आखिर क्यों दिल्ली सरकार संजीदा नहीं है? अरविंद केजरीवाल क्यों मायावी रचनाएं कर रहे हैं? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों ट्वीट कर रहे हैं? किन के लिए कर रहे हैं? यह अरविंद केजरीवाल पर खुद एक सवाल है। और चलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पूरा देश आपका है, आप जहां हैं वहीं रुक जाएं, लॉकडाउन का पालन कीजिए, आप सुरक्षित हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार आपके साथ है और आप आगे बढ़ रहे हैं। इसकी कोई गारंटी देगा क्या कि आपको नहीं रोका जाएगा? आप जिस गांव में आएंगे वहां भी लॉकडाउन है, वहां घुसना मुश्किल है। बिहार की सरकार एक्शन में है, आप सब्र रखिए, आपके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम। बिहार सरकार आपके लिए चिंतित है और जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जो नंबर जारी किए हैं, उन पर कॉल कीजिए अगर आपको परेशानी, आपके पास मोबाइल है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, आप सुरक्षित हैं, दिमाग में बिठाइए इस बात को, देश सुरक्षित है। चलिए जय कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और सीधा आरोप। राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, जरूरी नहीं है कि हम लगातार उस बात को कोरिलेट करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर बने रहे। जरूरी इस बात को लेकर है कि आज तस्वीरें दिखाएं हम, दिल्ली सरकार की आंखें जो कि बंद हो चुकी हैं उसे खोलें। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप कम से कम ऐसी अफवाहों को रोकने का काम कर सकते हैं। तो सवाल कई है, पलायन पर भी सवाल है, लेकिन बिहार सरकार चिंतित है। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं रुके, आपके लिए व्यवस्था की जा रही है और जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उनके लिए सलाम है।